मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आइए फिजिक्स इंटर की अध्याय 6 सरल परिपथ सिंपल सर्किट। तो आज आप लोगों को अंकीय प्रश्न न्यूमेरिकल कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार पहले नोट करेंगे। प्रश्नानुसार यहाँ दिया गया धारा I बराबर 2 एम्पीयर। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा की जो इकाई होती है एम्पीयर लिखी जाती है। तो धारा I बराबर 2 एम्पीयर दिया गया है और समय दिया गया T इजिकल टू 5 मिनट। समय की इकाई होती है सेकेंड, तो जो मिनट दिया गया है मिनट से हम इसको सेकेंड बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम जो है 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 60 सेकेंड। इसका गुणा कर दीजिए, ये बनेगा आपका 300 सेकेंड। और प्रश्न में दिया गया कि 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य का मान दिया गया है वर्क W बराबर 1200 जूल। हमें ज्ञात करना है सेल के वैद्युत वाहक बल E का मान। इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह में रखेंगे। जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना हो उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह में रखते हैं। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे कि हम जानते हैं कि वैद्युत परिपथ में गुजरने वाला आवेश बराबर होता है, बच्चों ध्यान दीजिए, धारा गुणित समय। आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है। तो आवेश को हम Q से दिखाएंगे, धारा को I से दिखाएंगे, समय को T से दिखाएंगे। तो हमें मिला Q बराबर IT। तो आपके प्रश्न में धारा I का मान 2 एम्पीयर दिया गया है। तो यहाँ आप 2 रख देंगे। T का मान निकाले हैं 300 सेकेंड, तो यहाँ 300 रख दिया जाएगा। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो आवेश बराबर आपका आ गया 600 कूलाम। पुनः हम जानते हैं कि सेल के वैद्युत वाहक बल
ई हमें ज्ञात करना है, तो ई बराबर W अपान Q होता है। सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर W अपान Q, अर्थात W आपका कार्य है, Q कूलम्ब है। तो आपके प्रश्न में यहाँ दिया गया W का मान दिया गया है, कार्य का मान 1200 जूल, तो यहाँ लिख देंगे हम 1200 जूल। और Q अभी आप प्रश्न में निकाले हैं, Q बराबर आया है 600 कूलम्ब। तो यहाँ पे डिवाइडेशन कराएंगे तो 0 0 से कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, तो आपका मिल रहा है 2 जूल प्रति कूलम्ब। तो बराबर यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति कूलम्ब इजकल टू हम 1 वोल्ट लिख सकते हैं। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना कि 1 जूल प्रति कूलम्ब इजकल टू होता है 1 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 2 × 1 वोल्ट दिखाएंगे, तो 2 एकन्नम 2 आ गया 2 वोल्ट, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो आपके प्रश्न में आंसर आ गया कि सेल के वैद्युत वाहक बल E बराबर 2 वोल्ट, यही आंसर है। देखिए अगला न्यूमेरिकल दिया गया है, एक वैद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ध्यान देंगे, आपके प्रश्न में खुले परिपथ पर विभवांतर इजकल टू सेल का वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर 6 वोल्ट दिया गया, धारा I बराबर 2 एम्पियर, विभवांतर V बराबर 4 वोल्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे, जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह में रखते हैं, ताकि हमें ये मालूम रहे कि ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर होता है V प्लस आई आर, ई बराबर V प्लस आई आर। इसको हम पंचांतर करेंगे तो लिख सकते हैं V को हम दाएं तरफ से राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट की ओर ले आएंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल दिया जाएगा, तो लिखा जाएगा E माइनस वी इजकल टू बचा हमारा आई आर, या यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो E माइनस वी अपान रखेंगे I, जहाँ पे स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल ई सेल का वैद्युत वाहक बल है, V सेल का विभवांतर है। तो हमें ज्ञात करना है
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर ई का मान दिया गया है 6 वोल्ट, वी का मान दिया गया है विभवांतर का मान 4 वोल्ट, यहाँ रख दिया जाएगा। आई धारा का मान, आपको आई का मान दिया गया है 2 एम्पियर, तो 6 में 4 घटाएंगे आपका 2 आएगा, अपॉन 2, 2 एकन्नम 2 आ गया 1। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम आ गया। ओम को हम जो है इस प्रतीक द्वारा दिखाते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। तीसरा न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 20 वोल्ट तथा 6 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 8 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर 20 वोल्ट, धारा I बराबर 6 एम्पियर, विभवांतर V बराबर 8 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लगाएंगे फार्मूला कि हम जानते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर V प्लस आई आर। E बराबर होता है V प्लस आई आर। तो बच्चों यहाँ इसको पंचांतर करेंगे विभवांतर को, तो E माइनस वी बराबर आपको मिलेगा आई आर, या यहाँ से आपको R का मान निकालेंगे तो E माइनस वी अपान आई होगा। तो हमें जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। स्मॉल r इज इक्वल टू ई जो है सेल का वैद्युत वाहक बल, ई का मान दिया गया है 20 वोल्ट, यहाँ रख दिया जाएगा, और V का मान दिया गया है आपका 8 वोल्ट बटे I, धारा I का मान दिया गया है 6 एम्पियर। तो यहाँ 20 में से 8 को घटा दिया जाएगा तो आपका 12 आएगा, बटे आपका 6 हुआ, 6 दूनी 12, आपका 2 ओम मिल रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम होगा। 2 ओम को हम प्रदर्शित करते हैं इंडिकेट इस प्रतीक द्वारा, 2 ओम। ध्यान देंगे, अगला वीडियो कल दिया जाएगा।